पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। खवारिज और दहशतगर्दों के साथ कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका और नंगरहार में फ़ज़ाई हमलों में दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हलाक दहशतगर्दों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में खवारिज और दहशतगर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद हैं कि इस्लामाबाद, मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खवारिज ने अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडलर्स की इमा पर की। वज़ारत इत्तलात का अफगानिस्तान में कार्रवाई पर बयान। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती पहली तरजीह है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से क़तई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, जेहलम और मरी में कोमिंग ऑपरेशन। रावलपिंडी से 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। किराएदारी कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज। मरी से 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। 10 मुश्तबा अफराद और 1 मनशियात फरोश ज़ेर हिरासत। जेहलम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। चकवाल में 7 अदालती मफरूर और 2 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार। इश्तिहारियों को पनाह देने पर मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। 14 अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़रा ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मुज़म्मती बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीन और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं है। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी के करीब रिहायशी इमारत में धमाके के बाद आग लग गई। 1 बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। 4 फायर टेंडर, 1 वाटर बाउज़र और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। SSP सेंट्रल का कहना है कि जिस फ्लैट में धमाका हुआ वहाँ से गैस सिलेंडर मिले हैं। इब्तदाई तौर पर धमाका गैस सिलेंडर फटने का लगता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड हतमी तौर पर धमाके की नौयत बताएगा। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर हुई। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। सिंध पुलिस को सरेंडर करने वाले बदनाम ज़माना डाकू सनाउल्लाह अशर के इलाके से पंजाब का रिहायशी मगवी बाजियाब। घोटकी के कच्चे के इलाके में मगवी सदाकत को गढ़े में लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया था। सिंध के सबसे बड़े डकैत सनाउल्लाह अशर उर्फ सनू शर समेत 13 डाकू ने हथियार डाल दिए। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि सनाउल्लाह अशर पुलिस एहलकारों को कत्ल करने और अगवा बराए तावान समेत 100 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। कोश गैंग के मजीद 5 डाकू ने सरेंडर कर दिया। भारत ने मोदी दौर में मुसलमानों पर माह रमज़ान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। भारत के शहर हैदराबाद में तरावी के दौरान जामे मस्जिद के बाहर हिंदू इंतहा पसंदों के नारे, तेज़ म्यूज़िक। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में हिंदू कौम परस्त तंजीम से वाबस्ता शख्स का राह चलते 3 मुस्लिम शहरियों पर तशद्दुद। अक्षय ठाकुर ने गालियाँ भी दीं। भारतीय गुजरात में चलती ट्रेन में तिलावत करने पर हिंदू इंतहा पसंदों का बुजुर्ग मुस्लिम मुसाफिर पर तशद्दुद। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा कि टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिए थे।
जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। ईरान अमेरिका जंग के खदशात बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से भरा अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बोहरा रोम में दाखिल हो गया। पुर्तगाल में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान पर हमले में अमेरिका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमेरिकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम से कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। ईरान भी सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि दहशतगर्द नौइयत के मुनज़्ज़म साइबर हमले कामयाबी से नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का हदफ मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम शोबे थे। हमलों का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना था। मुतालिका इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। रियाद से इस्लामाबाद की परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। PAA हुक्काम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने एयरक्राफ्ट कंट्रोलर कराची से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दी। पंजाब हुकूमत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई। कब्जा शुदा प्रॉपर्टी पर फैसले के लिए हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी बनेगी। कमेटी 30 दिन में अपनी तहकीकात ट्राइब्यूनल को भेजेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी की मिल्कियत के फैसले का इख्तियार होगा। मुजवजा बिल के मुताबिक मालिक बराह रास्त मुतालिका ट्राइब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या कैद दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। कब्जे की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्जा खत्म करवाने में मुआवनत के पाबंद होंगे। शिमाल मशरक़ी अमरीका के शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आने का इम्कान। अलर्ट जारी। तूफान से न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन और दीगर बड़े शहर मुतासर होने का खदशा। 2017 के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए पहली बर्फानी तूफान की वार्निंग। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तूफान आज से मशरक़ी साहिल के करीब बम साइक्लोन में तब्दील होगा। बर्फानी तूफान की वार्निंग डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड तक जारी। फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क और बॉस्टन तक 1 फीट या उससे ज़ायद बर्फबारी का इम्कान है। परवाज़ें मुतासर होने का खदशा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को उनके भाई एंड्रयू के खुफिया डील्स के बारे में सन 2019 ही में खबरदार कर दिया गया था। ये भी कि एंड्रयू शाही खानदान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात कमसिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टीन के बारे में जारी दस्तावेज में सामने आई। शाही महल को खुफिया तौर पर आगाह किया गया था कि साबिक ड्यूक एंड्रयू ने मुतनाज़ अरबपति डेविड रोलैंड के साथ पोशीदा तौर पर मालियाती ताल्लुक कायम किया हुआ है। अमेरिका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोच मज़ालिम में इसराइली वज़ीर आज़म के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया। गैलप इंटरनेशनल ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को आलमी सतह पर नापसंद करने वालों की मजमूई शरह 2019 के मुकाबले में 20% बढ़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा ईरान के 98% शहरियों ने कहा। यूरोपीय ममालिक में भी नापसंदीदगी की शरह ज़्यादा दिखाई दी। बरतानिया में 52%, अमरीका में 42% नेतन्याहू के लिए खुलकर नापसंदीदगी का इजहार करते नजर आए। पाकिस्तान में 49% ने इसराइली वज़ीर आज़म को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। उसके बरक्स आज़रबाईजान, केनिया और इंडिया में नेतन्याहू को ज़्यादा हिमायत मिली। केनिया और आज़रबाईजान में 58%, इंडिया में 50% ने इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत की।
सऊदी अरब में आज यौम तासीस, मुल्क भर में आम तातील। यौम तासीस 1727 में सऊदी रियासत के क़याम की याद में मनाया जाता है। सड़कों, पुलों और अवामी मकामात को 25,000 से ज़ायद कौमी परचमों से सजा दिया गया। 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन मनाया जाता है। 23 सितंबर 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने सऊदी अरब के इत्तेहाद और जदीद रियासत के क़याम का ऐलान किया था। और ICC T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान का अगला मैच मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा।